अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अदील और आज मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ क्लास 9 का मैथ। जैसा कि हम जानते हैं इस 3 यूनिट हम कर रहे हैं और 3 यूनिट की हमने 3.1, 2 और 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे 3.4 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। बोर्ड में जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 होता है, उसका बी पार्ट होता है हमारे पास 3.4 का। अब 3.4 के टोटल हमारे पास 8 सवाल है। अगर हम एक एग्जाम्पल को ऐड कर लें और 3 सवाल रिव्यू एक्सरसाइज के ऐड कर लें तो 3.4 के मिला के टोटल 12 क्वेश्चन बन जाते हैं। उन 12 क्वेश्चन में से 6 हमारे पास ऐसे क्वेश्चन है जो हमारे पास बोर्ड में आ सकते हैं। उन 6 में से भी मैं आपको 4 ऐसे सवाल बताऊंगा जो कि पेपर में वो दे सकता है, जो कि बार बार रिपीट होते हैं हर बार। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये बात समझ आ रही होगी कि 3.4 हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसको समझना। अब 3.4 में वो कहता है क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास और क्वेश्चन नंबर 1 ही हमने करना है। 2, 3, 4, 5 हमें करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, यूज़ लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ। सवाल में वो ये कहता है कि हमने लॉग टेबल को इस्तेमाल करना है और इन वैल्यूज़ को फाइंड करना है टेबल की मदद से। अब बोर्ड में अक्सर स्टूडेंट्स ये करते हैं कि लॉग टेबल ले जाना भूल जाते हैं, या वहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि लॉग टेबल दे दिया जाएगा, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स का ये मसला आता है कि हमें लॉग टेबल दिया नहीं और हम लॉग टेबल ले जाना भूल गए, तो इस वजह से हमारा ये क्वेश्चन रह गया। तो अगर हम लॉग टेबल को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें तो हम कैलकुलेटर की मदद से भी एग्जैक्ट वही वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं जो कि लॉग टेबल से भी आ सकती हैं। अक्सर जो दूसरे चैनल्स हैं वो उन्होंने लॉग टेबल की मदद से ही क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। मैं आप लोगों को कैलकुलेटर की मदद से भी करवाऊंगा और लॉग टेबल की मदद से भी करवाऊंगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोग लॉग टेबल की मदद से करना चाहते भी हैं या नहीं करना चाहते, या सिर्फ कैलकुलेटर से ही ठीक है। तो सबसे पहले मैं वीडियो बनाऊंगा लॉग टेबल की मदद से, नहीं सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर की मदद से। देन अगर आप लोगों की सजेस्ट होगा तब मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह लॉग टेबल के ऊपर भी। अब क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है 0.8176 मल्टीप्लाई हो रहा है 13.64 से। सबसे पहले हमने लेट करना है x इज इक्वल टू 0.8176 मल्टीप्लाई हो रहा है 13.64 से। सबसे पहले लेट किया, देन हम लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे लॉग आ जाएगा, लॉग x लॉग अप्लाई हो जाएगा इन दोनों पे। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई की फॉर्म है तो यानी कि प्रोडक्ट लॉ की मदद से हम इसको वैल्यू को एक्सचेंज करेंगे, यानी कि प्लस में वैल्यू आ जाएगी हमारे पास लॉग 0.8176 मल्टीप्लाई था, चेंज हो जाएगा प्लस में लॉग 13.64। आगे सोल्व करने से पहले मैं आप लोगों को एक मेथड बता देता हूँ जो आप लोगों के जहन में रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जिसका करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास पॉजिटिव होगा, जिसका करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास पॉजिटिव होगा, लॉग वैल्यूज़ जो है हमारे पास टेबल की और कैलकुलेटर की वो सही देगा। अगेन मैं बात को रिपीट करता हूँ, जिसका करैक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव होगा, लॉग टेबल से जो वैल्यू आएगी और कैलकुलेटर से जो वैल्यू आएगी वो सेम ही होगी, और जिसका करैक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होगा वो कैलकुलेटर जो है वो गलत वैल्यूज देता है और टेबल जो है वो सही देता है। अब कैलकुलेटर पे सही वैल्यू कैसे आएगी वो मेथड यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने इस करैक्टरिस्टिक्स नेगेटिव की वैल्यू को गलत किया कैलकुलेटर से तो आपका सारा सवाल जो होगा वो गलत ही कंसीडर किया जाएगा। अब बोर्ड में जो सवाल आता है वो सेम इसी तरह भी लिखा आता है, यूज़ लॉग टेबल, और इस यूज़ लॉग टेबल को अगर वो चेंज कर दे और वो सवाल को इस तरह भी लिख सकता है विदाउट यूज़ कैलकुलेटर। लेकिन अगर हम कैलकुलेटर को यूज़ करें तो हमें टेबल वाली वैल्यू ही चाहिए। तो मैं वो तरीका आप लोगों को समझाऊंगा कि वो कैसे वैल्यू आती है, विद टेबल और विदाउट टेबल। सवाल को हमने यहाँ तक सोल्व किया, उसके बाद हमने log x लिखा, log की वैल्यू लिखनी है। अब 0.8176 वैल्यू है हमारे पास। सबसे पहले हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, हर एक वैल्यू को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अगर उसका करैक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव है
तो हमें उसको एग्जैक्ट हमने वही वैल्यू कैलकुलेटर पे लिखनी है और उसकी वैल्यू को फाइंड कर लेना। अगर उसका करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है तो उसको सोल्व करने का तरीकाकार जो है वो थोड़ा चेंज है। अब सेंट्रल न्यूट्रेशन में हमने लिखा 0.8176 को हम सेंट्रल न्यूट्रेशन में लिखेंगे। ये पॉइंट हमें फर्स्ट वैल्यू के बाद चाहिए, तो यानी कि 8.176 मल्टीप्लाई 10 की पावर आ जाएगी नेगेटिव। इस वैल्यू का करेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास नेगेटिव की फॉर्म में, यानी कि -1। सबसे पहले हमने पॉइंट से पहले करेक्टरिस्टिक्स लिख देना है नेगेटिव में, यानी कि ऐसे 1 के ऊपर माइनस का साइन, पॉइंट लिखा। अब 9125 आएगा कैसे, हमने जब साइंटिफिक नोटेशन में लिख देना है, हमने एग्जैक्ट यही वैल्यू हमने लिखनी है कैलकुलेटर पे। हम लिखेंगे लॉग, पॉइंट को इग्नोर करेंगे, 8176, आंसर आ जाएगा हमारे पास 9125। और पॉइंट से पहले जो वैल्यू होगी वो हमने इग्नोर कर देनी है, क्योंकि हम पॉइंट से पहले ही करेक्टरिस्टिक्स को लिख चुके हैं। अगर हम इस वैल्यू को लिखें, यानी कि log 8.176, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.9125। अगर हम ये वाली वैल्यू लिखते हैं तो करेक्टरिस्टिक्स हमें देता है 0, क्योंकि वो अपनी जगह पे ही है। और अगर हम पॉइंट के अलावा लिखें, यानी कि 8176, हमें दोनों सूरतों में ही इस 0 को और 3 को भूल जाना है, यानी कि इग्नोर करना है। हमें पॉइंट के बाद वाली 4 वैल्यूज चाहिए। जब हम लोगैरिथम को सॉल्व कर रहे होंगे, हमें पॉइंट के बाद वाली 4 वैल्यूज को चाहिए। अब चौथी वैल्यू अगर फिफ्थ वाली वैल्यू से लेस है तो हम राउंड नहीं करते। अगर वो राउंड हो रही होगी, यानी कि 5 है, यहाँ पे 5 आ जाए तब भी राउंड नहीं करेंगे। अगर हमारे पास 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तब हम उसको राउंड करते हैं। अब 5 से लेस है 4, तो हम राउंड नहीं करेंगे, 9125 ही उसको लिखेंगे। अगेन मैं इस वैल्यू को आपको समझा देता हूँ। हमने सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद जो वैल्यू हमारे पास 10 की पावर में होगी वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स होती है। करेक्टरिस्टिक्स को हमने स्टार्ट में लिख देना है और पॉइंट लिख देना है। यहाँ तक हमारा आधा काम कंप्लीट हो गया। हमने कैलकुलेटर को पकड़ना है, लॉग लिखने के बाद पॉइंट के अलावा और नॉन जीरो वैल्यूज को इग्नोर कर देना है। वैल्यू हमारे पास 8176 लिखना है और एंटर कर देना है। जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास पॉइंट के बाद हमने 4 वैल्यूज को देखना है बस। हमने उसको लिखा 9125, जो कि हमारी एग्जैक्ट आई है। लिखने के बाद देन हम उसको सोल्व किस तरह करेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे भी गलती करते हैं। 1 के ऊपर नेगेटिव का साइन है, 0.9125। इसको लिखने का तरीकाकार ये है कि इस -1 लिखना है इसको, और प्लस लिखना है 0.9125। ये इसको लिखने का एक तरीकाकार है। एग्जैक्ट हमने सवाल हमेशा, मैं आपको बाद में दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी हमारा सवाल गलत होगा इस करेक्टरिस्टिक्स की वजह से ही होगा जो कि नेगेटिव है। अगर हम इस वैल्यू को एज इट इज़ लिखते जाएंगे सही, तो हमारा सवाल लॉग टेबल में जो वैल्यूज़ आती हैं एग्जैक्ट वही देगा। -1 प्लस 0.9125 प्लस 1.1348, सारी कैलकुलेटर पर वैल्यूज़ लिख लेते हैं हम। -1 प्लस 0.9125 प्लस 1.1348, एंटर। आंसर आ गया हमारे पास 1.0473। एग्जैक्ट हमने 1.0473 लिखा। अब जब भी हम मैंटिसा की डेफिनेशन करते हैं ना, मैंटिसा की वैल्यू होती है हमारे पास और लास्ट में लिखा होता है कि मैंटिसा इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे जब भी आपके पास वैल्यू आएगी पॉजिटिव, तो हमने उसको इजीली सॉल्व कर लेना, उसके लिए कोई मसला नहीं है। अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसको सॉल्यूशन करने का जो तरीकाकार है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो जब वो नेगेटिव आएगी तब हम उसको देखेंगे कि हम उसको किस तरह सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमारी वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो हमने टेकिंग एंटी लॉग लेना है दोनों साइड पे, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ना कि लॉग एक्स। तो लॉग को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइडों पे टेकिंग एंटी लॉग ले लेते हैं। एंटी लॉग लेने के बाद वो कैंसिल आउट हो जाएगा और आ जाएगा आंसर एक्स। दूसरी साइड पे एंटी लॉग आ गया। अब एंटी लॉग में मैंने आप लोगों को समझाया था लास्ट वीडियोस में भी, जब हम एंटी लॉग की डेफिनेशन कर रहे थे। अगर किसी को नहीं पता तो एंटी लॉग की डेफिनेशन लास्ट लेक्चर से देखें, वहाँ से समझे और देन हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एंटी लॉग में जो पॉइंट से पहले होता है, एंटी लॉग में जो पॉइंट से पहले होता है वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स होता है।
पहली बात ये है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने शिफ्ट दबा के लॉग लेना है, ये हमारा एंटी लॉग में चला जाएगा और पॉइंट के बाद हमने लिखनी है वैल्यू जो हमारे पास दी गई है 0473, एंटर। आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.115। अब यहाँ पर लॉग में जब हम कर रहे थे तो हमें पॉइंट के बाद वाली 4 वैल्यूज चाहिए थी। अगेन बात को रिपीट करता हूँ, जब भी हम लॉग वैल्यूज लेते हैं तो हमें पॉइंट के बाद वाली 4 वैल्यूज चाहिए होती हैं, लेकिन जब हम एंटी लॉग करते हैं तो एंटी लॉग में हमारे पास पहली 4 चाहिए होती हैं जो पॉइंट के पहले भी होती हैं। पॉइंट से पहले 1 और पॉइंट के बाद वाली 3, यानी कि हमारे पास हो जाएंगे टोटल 4। तो आंसर हमने लिखा 1.115। अब ये जो 5 था इसके बाद 0 था तो ये राउंड नहीं हो रहा था, तो हमने इसको यहीं तक लिखा 1.115 तक। अब यहाँ पे जो पॉइंट है असल में ये करेक्टरिस्टिक्स बताता है कि ये पॉइंट आना कहाँ पर है। करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 1 है, अब ये पॉइंट जो है एक नंबर आगे जाएगा यानी कि 11.15। तो ये हमारे पास 11.15 हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स 1 के मुताबिक आ गया और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2। सवाल है हमारे पास 789.5 और होल की पावर है 1/8। तो स्टेप्स में हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने नहीं बताया था, अब क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 होगा हमारे पास। स्टेप नंबर 1 में हमने लेट करना है x के इक्वल। स्टेप नंबर 2 हमने करना है, स्टेप नंबर 2 है हमारे पास, हमने टेकिंग लॉग लेनी है दोनों साइडों पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। स्टेप नंबर 3 होगा हमारे पास कि लोगैरिथम के जो फर्स्ट 3 लॉज हैं, यानी कि लोगैरिथम के फर्स्ट थ्री लॉज को अप्लाई करना है। और स्टेप नंबर 4 में हम लिखेंगे सिंप्लीफाई, जो हम करते हैं। तो इन 4 स्टेप्स की मदद से हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे और ये हर एक सवाल पे अप्लाई करना है आप लोगों ने। याद रखना स्टेप नंबर 1 में हमारे पास लेट करना है हमने, स्टेप नंबर 2 में हमने टेकिंग लॉग लेना है दोनों साइडों पे, स्टेप नंबर 3 में हमने फर्स्ट 3 लॉज को अप्लाई करना है, स्टेप नंबर 4 में हमने उसको सिंप्लीफाई करना है। सवाल लिखा हमने, लॉग ले लिया, लॉग लेने के बाद पावर है हमारे पास, पावर है थर्ड लॉ, तो हमने उसको लॉग से पहले लिखा 1/8 लॉग 789.5। अब लॉग 789.5 को हम लिखेंगे सेंट्रल नोटेशन में 789.5। ये पॉइंट हमें पहले नंबर के बाद चाहिए, तो यानी कि ये पॉइंट यहाँ से उठेगा और यहाँ आएगा। 2 कदम हम पीछे जा रहे हैं तो इसका मतलब है 7.895 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। तो करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास होगा 2। पॉइंट से पहले हमने करेक्टरिस्टिक्स लिखना है, लेकिन मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी वो याद रखनी है कि जब हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव होगा तो हमें उसको इसके मुताबिक सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ जिसका करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होगा उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। हमने लिखा लॉग 789.5 ब्रैकेट एंटर। आंसर एग्जैक्ट हमें वही देगा जो हमें लॉग टेबल देगा, यानी कि 2.8973 है, 3 के बाद 5 है यानी कि 3 से ग्रेटर है, तो हम इस 3 को 4 में कन्वर्ट कर देंगे। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2.8974, डिवाइड होगा 8 के साथ, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.3621, यानी कि राउंड करेंगे तो 0.3622। अब हमारे पास लॉग की वैल्यू आई है यहाँ पे पॉजिटिव में, एंटी लॉग लेना हमने इस लॉग को ख़त्म करने के लिए। एंटी लॉग लेने के बाद एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा, दूसरी वैल्यू पे आ जाएगा एंटी लॉग। मैंने याद करने के लिए कहा था और उम्मीद है अब आप लोगों को याद भी हो गया होगा कि एंटी लॉग में पॉइंट से पहले जो वैल्यू होती है वो आपका करेक्टरिस्टिक्स डिनोट करती है। पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज हमने क्या करना है, शिफ्ट दबा के लॉग एंटी लॉग में लिखना है 0.3622 और एंटर। आंसर आ जाएगा 2.302, आंसर आ जाएगा हमारे पास 2.302। अब पॉइंट हमें ये बताता है कि
असल में आना का है, यानी कि ये करैक्टरिस्टिक्स हमें बताएगा पॉइंट में कहाँ आना है। अब पॉइंट जो है हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स 0 है, तो अगर हम इसको साइन की नोटेशन में लिखेंगे तो इसका पॉइंट जो है वो अपनी ही जगह पर है। तो करैक्टरिस्टिक्स हमारा 0 इस पॉइंट के मुताबिक ही है, तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आंसर हमारा यही है 2.302, क्योंकि इसका करैक्टरिस्टिक्स 0 है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की प्रैक्टिस करें। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑन करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके।